करना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है सत्य यूनिटी सन में। मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास आप सभी को यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के मन में एक शंका अवश्य चल रही होगी कि हम लोग एकादशी का व्रत कब रखें, 28 तारीख को रखें या 29 तारीख को, 29 जनवरी को रखें या 28 जनवरी को। एकादशी कब पड़ रही है? हमारे सनातन धर्म में उद्या तिथि का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि एकादशी कैसे करनी है, कब है और कितने बजे पारण है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखना। आप लोग नहीं नए हो तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके दास की आवाज बनना। जय माँ भवानी। माघ माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम क्या है? माघ माह की शुक्ल पक्ष में पड़ रही इस एकादशी का नाम है जया एकादशी। जया एकादशी और बहुत सी जगह पुराणों में कहीं कहीं इस एकादशी को पाप विनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बार की एकादशी का व्रत हम सभी वैष्णव जन 29 जनवरी को रखेंगे। 29 जनवरी को क्यों? क्योंकि 28 जनवरी की शाम को 4 बज के कुछ मिनट पर एकादशी प्रारंभ हो रही लग रही है और वह अगले दिन 29 जनवरी को दोपहर तक रहेगी। तो इसी प्रकार उदया तिथि के अनुसार हम सभी एकादशी का जो व्रत करेंगे वो 29 जनवरी को एकादशी का व्रत करेंगे। बड़ी ही श्रद्धा से आप सभी व्रत कीजिए। अब व्रत को कैसे करना है? सुबह सुबह आप सभी 29 जनवरी को सुबह सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त बाल को चरणामृत से स्नान कराकर आप सभी उनको सुंदर सुंदर वस्त्र बनाएं और अधिकतर आप लोग पीले वस्त्र ठाकुर जी को पधराएं और खुद भी पीले ही वस्त्र पहने। और मेरे प्यारे बच्चों, संकल्प लेकर चरणामृत हाथ में लेकर प्रभु का संकल्प ले लेना। और संकल्प की प्रक्रिया हमने आपको बताई, बहुत ही सरल है। कुछ नहीं करना, केवल थोड़ा सा जल हाथ में लेकर प्रभु को स्मरण करके कि हे नाथ, आज मैं व्रत करके जय एकादशी का व्रत कर रही हूँ, मेरे व्रत की रक्षा करें। बस चरणामृत पीकर आप अपने व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। और आप लोग क्या करना है, आपको पूरे व्रत में आप सभी गुस्सा को एकदम ही त्याग दीजिए। पूरी तरह से गुस्सा को त्यागिए, अपने मन को प्रभु में लगाइए, प्रभु भक्ति में लगाइए, बच्चों को भी व्रत कराइए। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि माताएं खुद तो व्रत करती हैं, पुरुष वर्ग खुद तो व्रत करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को करने नहीं देते। आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो वही फिर आकर जब बड़े हो जाएंगे तो आपको जब घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो ठीक है, अभी से अपने बच्चों को तपवान, तपस्यावान, संकल्पवान बनाइए, जिससे वह भी भक्ति में जुड़े। भक्ति में जुड़ेंगे, इससे कोई लाभ या हानि का कोई विषय नहीं है कि आपका बच्चा एक बार व्रत करने से कोई पंडित नहीं बन जाएगा। आपका बच्चा अगर व्रत करेगा तो ये विदेश में तो लोग अपने अपने बच्चों को कराते ही हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि हर 15 दिन में एक दिन तो आपको फलाहार रहना ही चाहिए कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह संतुलित बना रहे। आपको कई रोगों से बचाया जा सकता है अगर आप अपने बच्चों को यह व्रत कराते हो। बचपन में ही संस्कार दोगे तभी बनोगे। 10 साल से ऊपर के बच्चों को व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आप सभी अपने अपने बच्चों को कराइए, फलाहारी कराइए, व्रत के बारे में बताइए, तभी न सनातन बचेगा। यूं ही झंडे और डंडे से सनातन नहीं बचता। बच्चों को थोड़ा थोड़ा भक्ति के बारे में बताइए। भगवत गीता उस दिन आप रामचरितमानस लेके बैठ जाइए, नाम संकीर्तन कीजिए। गली मोहल्लों में प्रपंच करने से कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु का नाम संकीर्तन करोगे बहुत उत्तम रहेगा। और इसका पारण कब है? ये तो सारी प्रक्रिया हो गई। अब पारण कब है? जय एकादशी का पारण 30 जनवरी को सुबह 7:10 से लेके 9:20 के अंतराल में होगा। आप सभी थोड़ा ऊपर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा राज्य के अनुसार, लेकिन आप लोग लगभग सभी जितनी भी वैष्णव जन है वह 8 बजे तक तो पारण अवश्य करने सभी का उसमें आ जाएगा। और कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो तो आप अवश्य ही पूछिए। और एक बात और, हाँ, इसमें आप सभी जो कथा जो सुनेंगे, इसकी कथा मैं अवश्य ही आपको आज रात को ही मैं कथा डाल दूंगा, जिससे आप कल सुबह सुबह इस कथा को श्रवण कर सकते। अब मैं इसमें कथा आपको बताऊंगा तो वो छोटी सी हो जाएगी, लेकिन मैं क्योंकि कथा का बहुत बड़ा महत्व है। कथा सुनने मात्र से आपके अंदर व्रत रखने की जो शक्ति पैदा होती है वो आप खुद देखिएगा। तो इसकी कथा मैं आप सभी को अवश्य ही दूंगा। सत्य यूनिटी सब में आप सभी को कथा भी मिल जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।